हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआई स्पेशल रीड स्पेशल टेस्ट सीरीज़ में। राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। राजस्थान का भौतिकी हम चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो हैं उसमें सबसे नया नवीनतम कौन सा है। ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, हाड़ौती का पठार या अरावली पर्वतीय प्रदेश। इन सब में सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है। पूर्वी मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, हाड़ौती का पठार या अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान 4 भौतिक भागों में बटा हुआ है और इसमें सबसे पुराना है अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद हाड़ौती का पठार, फिर पूर्वी मैदानी भाग और सबसे नवीनतम जो है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय का जो निर्माण है सबसे बाद में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान किस भूभाग का भाग नहीं है, किस भूभाग का अवशेष नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान जो है किसका भाग नहीं है, किस भूभाग का भाग नहीं है राजस्थान। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है किस भूभाग का भाग नहीं है, अवशेष नहीं है। इसका आंसर है अंगारा लैंड। राजस्थान जो है अंगारा लैंड का भाग नहीं है। राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश, पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला, वो बने हैं गोंडवाना लैंड से, जबकि मैदान और मरुस्थल दोनों बने हैं तैतीस सागर से। अंगारा लैंड का कोई भी भाग राजस्थान नहीं बल्कि भारत का भी कोई भी भूभाग अंगारा लैंड से नहीं बना है। तो राजस्थान का कोई भी भूभाग अंगारा लैंड का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लघु मरुस्थल का फैलाव क्षेत्र है। लघु मरुस्थल जो थार के मरुस्थल का भाग है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ हमें बताना है। ऑप्शन है जैसलमेर से गुजरात, बाड़मेर से गुजरात, बीकानेर से गुजरात या गंगानगर से गुजरात। जल्दी से इसका आंसर बताइए। लघु मरुस्थल का फैलाव क्षेत्र है, लघु मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जैसलमेर से गुजरात, बाड़मेर से गुजरात, बीकानेर से गुजरात या गंगानगर से गुजरात। और इसका आंसर है बीकानेर से गुजरात। बीकानेर से गुजरात तक का जो मरुस्थल है उसे लघु मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लाठी सीरीज कौन सी लाठी सीरीज का क्षेत्र है। लाठी सीरीज कहाँ से कहाँ तक है हमें बताना है। मोहनगढ़ से पोखरण, पोखरण से बालोतरा, बालोतरा से जालोर या जालोर से सिवाना। लाठी सीरीज कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। जो भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज वो कहाँ से कहाँ तक है। मोहनगढ़ से पोखरण, पोखरण से बालोतरा, बालोतरा से जालोर या जालोर से सिवाना। और इसका आंसर है मोहनगढ़ से पोखरण। मोहनगढ़ से पोखरण तक 64 किलोमीटर लंबी भूगर्भीय जल पट्टी है, जहाँ पर कौन सी घास उगी हुई है कोई बताएगा। जिसका स्थानीय नाम क्या है, लिलोन। स्थानीय नाम क्या है, लिलोन। सेवण घास है, लीसी यूरिसिडिकुस उसका वैज्ञानिक नाम है। वो घास फैली हुई है मोहनगढ़ से पोखरण तक और उसके नीचे एक जल पट्टी है और उसका नाम है लाठी सीरीज। वहाँ पर एक चांदन नलकूप है जिससे आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का समाधान हुआ है। चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोराइड युक्त पट्टी है। ये जो चारों पट्टियां हैं ये नागौर उच्च भूमि के भाग हैं। अब इनमें जायल श्रेणी, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी या उपरोक्त सभी कौन सी श्रेणी है या सभी फ्लोराइड युक्त पट्टी है। आपको बताना इसका आंसर। जायल श्रेणी, मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी या उपरोक्त सभी फ्लोराइड युक्त जल पट्टी इनमें से कौन सी है। और इसका आंसर है सी, मांगलोद श्रेणी। कौन सी, जायल श्रेणी। ठीक है, जायल श्रेणी। मांगलोद श्रेणी जो है वहाँ निकलता है जिप्सम। किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। मकराना श्रेणी जो है वो फेमस है संगमरमर के लिए।
जबकि जो जायल श्रेणी है वहाँ पर फ्लोराइड युक्त पट्टी है, और इस फ्लोराइड युक्त जल पट्टी के कारण वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके जो जल पीते हैं उसमें फ्लोराइड पाया जाता है, इस वजह से उनके शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर जायल श्रेणी की फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च भाग से अलग करने वाली, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च भाग से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? ये 4 श्रेणियां हैं, इनमें से कौन सी मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च भाग से अलग करने वाली है? आपको जल्दी से बताना। ऑप्शन है मेवाड़ श्रेणी, मेरवाड़ा श्रेणी, मारवाड़ श्रेणी या नागौर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च भाग से अलग करती है? तो इसका आंसर है मेरवाड़ा श्रेणी। कौन सी? मेरवाड़ा श्रेणी। मेरवाड़ा श्रेणी अजमेर के राजसमंद पाली के आसपास के क्षेत्रों में है और वो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च भूभाग से अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पश्चिमी राजस्थान की। तो पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है सूंधा पर्वत, रोजा भाकर, झाड़ श्रेणी या झाड़ोल पर्वत या डोरा पर्वत। आपको बताना है इसका आंसर कि पश्चिमी राजस्थान जो है उसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ये सभी पर्वत हैं, इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है? सूंधा पर्वत, रोजा भाकर, झाड़ श्रेणी या झारोल पर्वत या डोरा पर्वत। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है डोरा पर्वत। कौन सा? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई है 869 मीटर, जो कि सबसे ऊंचा है पश्चिमी राजस्थान का, 869 मीटर। जो झाड़ श्रेणी या झारोल है उसकी ऊंचाई है 588 मीटर, 588 मीटर। रोजा भाकर 730 मीटर, 730 मीटर। जबकि जो सूंधा पर्वत है ये सबसे छोटा है, 450 मीटर, 450 मीटर। सूंधा पर्वत के आसपास जालोर में भालू अभयारण्य, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य जो है वो है सूंधा पर्वत के पास में। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी भाग, फिर वापस हमने पश्चिमी भाग की बात की है कि पश्चिमी भाग में मगरा किसे कहते हैं? मगरा शब्द उदयपुर में भी काम में आता है। हम बात करें पश्चिमी भाग में मगरा किसे कहा जाता है? पोखरण से बालोतरा के मध्य का भाग, बालोतरा से फलोदी के बीच का पथरीला भाग, फलोदी से पोखरण तक का भाग या पोखरण से नागौर तक का भाग। आपको बताना है पश्चिमी भाग में मगरा किसे कहा जाता है? पोखरण से बालोतरा, बालोतरा से फलोदी, फलोदी से पोखरण या पोखरण से नागौर। जल्दी से बताइए। इसका आंसर है पोखरण से बालोतरा के मध्य का भाग, पोखरण से बालोतरा के मध्य का भाग। हमने पढ़ा है कि ये एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। यहाँ पर है पोखरण, यहाँ है फलोदी और यहाँ है बालोतरा। तो पोखरण और बालोतरा के मध्य में एक पथरीला भाग है, कटी फटी चट्टानें हैं और इस भाग को कहा जाता है मगरा। तो पोखरण से बालोतरा के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि थार का मरुस्थल किसका भाग है? थार का मरुस्थल जो है वो किसका भाग है, हमें बताना है। ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, कादिर मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल या गोबी मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल है राजस्थान का वो किसका भाग है? सहारा मरुस्थल, कादिर मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल या गोबी मरुस्थल। और इसका आंसर है ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। और ये जो मरुस्थल हैं ये किसके भाग है? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल के। अगला क्वेश्चन है
कि पूर्ण मरुस्थलीय भाग, मरुस्थल के अंदर भी पूर्ण मरुस्थलीय भाग क्या कहलाता है? जहाँ पूर्ण रूप से मरुस्थल होता है उस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हम्मादा, इर्ग, रेग या लघु। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पूर्ण मरुस्थलीय भाग क्या कहलाता है? हम्मादा, इर्ग, रेग या लघु? तो इसका आंसर है इर्ग। यदि मरुस्थल में कुछ चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, जहाँ से जीवाश्म अवशेष मिलते हैं, जहाँ से पेट्रोल निकलता है, वो चट्टानों वाला भाग कहलाता है हम्मादा। कुछ जगह चट्टान है और साथ में उसके चारों तरफ मरुस्थल भी है, इस क्षेत्र को कहते हैं रेग। लेकिन कहीं पर सिर्फ बालू का स्तूप है, टीले ही टीले हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं इर्ग। तो मरुस्थलीय भाग पूर्णतः क्या कहलाता है? इर्ग। अगला क्वेश्चन है कि पवन की दिशा के समानांतर, पवन की दिशा के जो समानांतर बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान या पैराबोलिक। जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान या पैराबोलिक। तो इसका आंसर है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं, अनुप्रस्थ लंबवत बनते हैं, बरखान एक प्रकार के अनुदैर्ध्य हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य केवल वे आते हैं जो समांतर चलते हैं, बरखान तीव्र गति से भी चलते हैं और साथ में समांतर भी चलते हैं। और पैराबोलिक है, उनकी आकृति कैसी होती है? पैराबोलिक आकृति होती है। तो इसका आंसर है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अगला है कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? हमने जो बालू का विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप पढ़े हैं, वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस ज़िले में पाए जाते हैं? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या पाली। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? इसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉच बेल्ट। हॉच बेल्ट का संबंध किन जिलों के मध्य है? हॉच बेल्ट किन जिलों के मध्य में है? आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है। हॉच बेल्ट जैसलमेर या बाड़मेर के मध्य है, नागौर अजमेर के मध्य है, पाली अजमेर के मध्य में है या नागौर हनुमानगढ़ के भी मध्य है। हॉच बेल्ट का संबंध किन जिलों से है? और इसका आंसर है नागौर अजमेर। नागौर और अजमेर के मध्य एक हॉच बेल्ट है जिसे कुबड़ पट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो पट्टी है ये फ्लोराइड युक्त है और इस पट्टी को जो है क्या बोला जाता है? हॉच बेल्ट या कुबड़ पट्टी, नागौर से अजमेर के मध्य। अगला है जो मरूदभिद है, ये वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरूदभिद वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, वागड़ प्रदेश या मैदानी प्रदेश। मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, वागड़ प्रदेश या मैदानी प्रदेश। तो इसका आंसर है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में मरूदभिद, जिसे कहा जाता है जीरोफाइट, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। इसमें बबूल, खेजड़ा, केर, बेर, फोग, ये सभी आते हैं जीरोफाइट में। अर्धशुष्क में स्टेपी प्रकार के हैं, वागड़ प्रदेश में है सघन और पतझड़ होते हैं, जबकि मैदानी भाग में विरल पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। तो मरूदभिद या जीरोफाइट पाई जाती है शुष्क प्रदेश में। अब है कि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, एक पुस्तक है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। ये जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? रामलोचन सिंह, वीसी मिश्रा, एसके सेन या कोपेन। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो 1971 में लिखी गई है, इसमें इसके लेखक कौन हैं? जल्दी से बताइए। रामलोचन सिंह, वीसी मिश्रा, एसके सेन या कोपेन।
और इसका आंसर है राम लोचन सिंह ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक लिखी है, जबकि वीसी मिश्रा की पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। तो केवल अंतर है प्रादेशिक का। राजस्थान का जो भूगोल है ये पुस्तक लिखी है वीसी मिश्रा ने, जबकि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल ये पुस्तक लिखी है रामलोचन सिंह ने। तो इस प्रकार हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको पसंद आए हों तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।